महाराष्ट्र निगम चुनाव से पहले उद्धव शरद पवार को बड़ा झटका। बड़ी संख्या में एनसीपी और यूबीटी नेता बीजेपी में हुए शामिल। अजीत पवार को महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का मुंहतोड़ जवाब। रविंद्र चौहान ने कहा, अगर हम बोलने लगेंगे तो अजीत दादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज है। अब महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका और नगर निगम के चुनाव से पहले उद्धव शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। पुणे में बड़ी संख्या में यूबीटी, उद्धव गुट और एनसीपी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में पुणे में ये बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे की पार्टी और साथ ही एनसीपी के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। लगातार एक के बाद एक चुनावी झटके उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लग रहे हैं। अब ये बड़ी अपडेट है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उद्धव गुट और एनसीपी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं पर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जोरदार चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से निर्विरोध चुनाव बीजेपी जीत रही है, बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। लेकिन अब इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के नेतृत्व में जो ये अभियान शुरू हुआ है उसमें तमाम बड़े नेता जो है शामिल हो रहे हैं और ये कोशिश है कि दरअसल ये अभियान शहर के विकास और सुशासन के मुद्दों पर केंद्रित होगा। लेकिन इस पूरे नगर निगम के चुनाव के बीच जिस तरीके से अजीत पवार को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी से गठबंधन से अलग हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर अजीत पवार लगातार बीजेपी पर हमले भी बोल रहे हैं। जिस तरीके से अजीत पवार ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अब उसका जवाब जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम में बीजेपी के शासनकाल के दौरान हुए व्यापक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अजीत पवार ने लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी को लुटेरों का गिरोह करार दिया। उन्होंने नगर निगम के प्रशासन की भी कड़ी आलोचना की। इससे महागठबंधन के भीतर तनाव बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ही जाहिर तौर पर अजीत पवार जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आरोप लगाकर बीजेपी या महायुति की मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं, खुद को इस गठबंधन से अलग करके। लेकिन उसको लेकर भी रविंद्र चौहान ने जवाब जो है अजीत पवार को दिया है। एक तरीके से अजीत पवार के आरोपों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को यह याद रखना चाहिए कि वो मोदी और फडणवीस के नेतृत्व वाली पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी कि अगर बीजेपी आरोप लगाती है तो अजीत पवार को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये भी साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन चुनावों को लेकर और जिस तरीके के आरोप ये लग रहे हैं उस पर जरा सुनिए। रचना करता कामा नये यासाठी सुद्धा दखल ही केंद्र आणि राज्याच्या सरकारने घेतली आहे। त्यामुळे अशा अनेक योजना ज्या आहेत ज्या योजनांमुळे या देशामधील असणाऱ्या पूर्वीच्या सरकारमधल्या घोषणा, या घोषणांना केंद्रातलं असणारं नरेंद्र मोदीचं सरकार आणि राज्यातील असणारं आदरणीय देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारने खऱ्या अर्थाने सरकार मायबाप म्हणून काय असतं हे दाखवून दिलंय। 25 कोटीपेक्षा जास्त लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर काढण्याचं काम सुद्धा या सरकारने केलं आहे। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या सरकारने केलेली कामं हे तुमच्या समोर आहेत, जनतेसमोर आहेत। पुणे शहर आयटी हब म्हणून ओळखलं जातं। त्यामुळे या पुणे शहराला
एक जागतिक पातळीवरती घेऊन जाणं, विजन ठेवून घेऊन जाणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि हे विजन दूरदृष्टी असणारा नेते हे महाराष्ट्राचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री आहेत याची आपणा सर्वांना कल्पना आहे. सर्वात जास्त FDA ज्याला म्हणतात हा यावेळेला महाराष्ट्रात यासाठी आला कारण आपण जाणता की पारदर्शकता ही यामध्ये फार मोठं काम करत असतं. उद्योगधंदे ना चांगलं वातावरण हे महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाल्यामुळे गेल्या वर्षभरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये फक्त MOUच झाले नाहीत तर 80% जास्त प्रत्यक्ष कामांना सुद्धा सुरुवात झाली. लाखो रोजगार निर्मिती झाली आहे. हेही आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. माझी आपणा सर्वांना विनंती आहे, आम्ही या निवडणुकीला सामोरं जात असताना तुमची, आमची, भाजपा सर्वांची त्याचं कारणच असं आहे की छोट्यात छोट्या माणसांपर्यंत आणि मोठ्यात मोठ्या व्यावसायिकांपर्यंत प्रत्येकाची चिंता ही नरेंद्र मोदींचं सरकार केंद्रातलं आणि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांचं सरकार महाराष्ट्रातलं हे करताना दिसतंय. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या माध्यमातून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आपणा सर्वांना फक्त एवढीच विनंती आहे की ही निवडणूक एखाद्या प्रभागामधील नगरसेवक निवडून देण्यासाठी नाहीये. ही निवडणूक पुढच्या पिढीचं भविष्य ठरवणारी अशी निवडणूक आहे. त्यामुळे चुकीच्या विचारधारांच्या हाती इथली असणारी सत्ता देणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने पुण्याला हकास करणं असा होणार आहे. त्यामुळे एक विचाराच्या असणाऱ्या NDAचं केंद्रातलं सरकार आणि महाराष्ट्रातलं देवेंद्रजींच्या नेतृत्वातलं महायुतीचं सरकार या एक विचाराच्या सरकाराला जर आपण प्राधान्य दिलं, आपण देणारच आहात, तर त्याचा फायदा अनेक धोरणं जी तुम्हाला आम्हाला सर्वांना राबवायची असतात ती सहजपणे राबवता येतात. जसं की नव्याने झालेलं एअरपोर्ट, या सगळ्या गोष्टी केंद्र आणि राज्य मध्ये एक विचाराचं सरकार असल्यामुळे झाले आहेत. आणि आपण पाहिलं असेल की या अगोदर महायुतीच्या सरकारच्या अगोदर असणारं महाविकास आघाडीचं जे सरकार होतं, सर्व प्रकल्प हे बंद झाले होते. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पांना गतिमान करणं किंवा याहूनही अधिक मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रकल्प आणणं आणि पुण्याला एक विकसित पूर्ण करणं. तो रविंद्र चौहान ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने कहा कि मैंने फडणवीस को निजी तौर पर हमेशा यही कहा था कि महागठबंधन में उन्हें शामिल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. इसी से बीजेपी में अजीत पवार को गठबंधन में शामिल किए जाने पर असंतोष को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है.
अजीत इस तरीके से लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अजीत पवार ने हाल ही में ये कहा कि वो उन सभी लोगों के साथ सरकार में बैठे हैं जिन्होंने उन पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि विधानसभा के उपसभापति अन्ना बसोदे के बेटे के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। इस बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने यही बात कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। इसलिए इस तरीके की ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हमले जो हैं वो लगातार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं और उसका पूरा असर कहीं ना कहीं पुणे और पिंपरी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लेकिन देखना होगा कि अजीत पवार जिस तरीके से अलग थलग जा रहे हैं उन्हें कितना जन समर्थन मिलता है और बीजेपी को कितना जन समर्थन वहां पर मिलता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो लगातार बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। असर ये हो रहा है कि लगातार बड़ी संख्या में उद्धव गुट, शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी फडणवीस को समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि ये जवाबी हमले कहां जाकर रुकते हैं और ये नतीजे किसके पक्ष में नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।